हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में सीता जी को कथा सुनाई और कथा सुना करके सुनतई सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनतई सीता कर दुख भागा। तो सीता जी ने कही कि जो पेड़ के ऊपर से कहाँ से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो कथा कह रहा है केवल मुझ में इतनी सुंदर कथा है, इतनी सुंदर वाणी है, इतने प्यारे शब्द हैं, तो वो वक्ता कितना प्यारा कितना सुंदर होगा, मुझे दर्शन दे दे, मैं दर्शन चाहती हूँ। ऊपर से हनुमान जी ने कहा कि कथा से माता कथा से जुड़ो, भगवान की कथा भगवान तक पहुंचाएगी, भगवान की कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है। मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरा कल्याण भी कथा करेगी और तुम्हारा कल्याण भी कथा करेगी, कथा से जुड़ने में ही तुम्हारा कल्याण है। कुछ लोग कथा को छोड़ देते हैं, पर्सनली वक्ता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ये मार्ग सही नहीं है। तुम्हारा, अब मैं तो अकेला हूँ, तुम तो हजारों की तादाद में हो, अगर मिलना शुरू हो जाए तो क्या मिलना हो पाएगा? तो मुझे वो लोग बड़े प्यारे लगते हैं जो मुझे प्यार तो करते हैं पर मेरी व्यवस्था को भंग नहीं करते, मेरी व्यवस्था में सहयोग करते हैं। पता है, कथा ही तुम्हारा कल्याण करेगी, कथा ही मेरा कल्याण करेगी, और कथा को छोड़ करके तुम यदि वक्ता के पीछे पड़ोगे तो उससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए कोई लोग तो जो है ना, कोई अपना स्पेशल अपने आप को दिखाने के लिए कुछ अलग बन करके आते हैं। कुछ लोग माला लाएंगे, कुछ लोग फूल लाएंगे, कुछ तस्वीर लाएंगे और वह पूरे दिन जो है दिखाते रहेंगे। ये ओवर एक्टिंग है, ये सही नहीं है। कथा सुनने आए हो तो कथा सुनो, ओवर एक्टिंग के लिए तो पूरा दुनिया और पूरा जीवन और पूरा संसार पड़ा है। यहाँ छुप कर के आओ और छुप कर के रहो, जीवन में कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, भगवान को ओरिजिनलिटी पसंद है ना। ओरिजिनल रहोगे तो भगवान तुम्हें खुद का देना ऐसो मौका बनाएंगे, ऐसो रास्ता बनाएंगे हैं कि मिलन हो जाएगा, है ना। और अगर तुम जबरदस्ती करोगे, तरह तरह की ड्रामाबाजी करोगे, ओवर एक्टिंग माने ड्रामाबाजी हैं, तो फिर भगवान मिलने का मौका होगा ना, तो भी भगवान उस मौके को खत्म कर देंगे, क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, हैं? भैया अब आ जाओ कथा पर। कंस के पास में भगवान जो है हाथी के दांतों को तोड़ करके पहुंचे और 4 पहलवान कंस के सामने ही दोनों भैयाओं ने मार डाले। कंस ने कहा भांजे, भगवान ने कहा मामा जी राम राम। कंस ने कहा भांजे राम राम, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बोले हम भी बहुत जल्दी कर रहे थे पर काफी देर हो गई, हमको भी बड़ी जल्दी थी, हैं? तो कंस ने यूं पकड़ करके मारने की कोशिश करी, दबा के भगवान निकल गए, क्योंकि भगवान तो व्यापक हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, वो कोई छितजल पावन गगन समीरा तो है नहीं, वो मिट्टी के तो है नहीं। ऐसे दबाया बाहर निकल गए, फिर दबाया फिर बाहर निकल गए। अब कंस समझ गया कि यहां मेरी पार पड़ने वाली नहीं है, सोई कंस भागने लगा। सोई भगवान ने एक एड़ लगाई और मुंह के बल गिरा और चित्त करके छाती बैठ करके बाल पकड़ लिए और चीखने लगा कि मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि किसी के बाल पकड़ के खींचने से दर्द होता है, ये बात तुम्हें पहले नहीं पता थी जब मेरी माँ के देवकी के बाल पकड़ के तुमने जेल में डाला था? वादना नहीं सोची कि बालों को खींचने से इसको दर्द हो रहा है, और काउदना जैसी करनी वैसी भरनी के हिसाब से मेरे बाल खींचेंगे तो क्या होगा?
यही तो भूल जाता है आदमी जब अभिमान में आता है, अहंकार में आता है, तो वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है, लेकिन काउदना मेरे संग होगा, इस बात को भूल जाता है। और यही इसे ही अज्ञान कहते हैं, इसे ही अभिमान कहते हैं। उसके बाद भैया कंस का वध कर दिया भगवान ने, और अपने माता पिता को, नाना जी को जेल से निकाला है, और वहाँ अस्थि प्राप्ति रोने के लिए आई हैं कंस की लाश पे। और वो रो करके, जैसे मंदोदरी रामायण में रोने के लिए आती है, और रावण की लाश पे आकर के मंदोदरी कहती है, नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न हो, अरे भी कुल का दीपक न बुझता, दीपक किसी के बुझाए न होते, वजह आज हंसने के सभी जीव रोते, रुला कर जो पहले शताए न होते, नहीं आज जलती ये कंचन सिकाया, जो दिल किसी के जलाए न होते, तुम्हारे भी कुल का ये दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। ऐसे रावण के यहाँ भैया सूना सूना हो गया। ये सिद्धांत कहता है कि जो दूसरे का बुरा करता है उसका एक न एक दिन अपना भी बुरा होता है भैया। उसके बाद में जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा के ऊपर 17 बार। 18वीं बार में वो संतों को भर्ती कर ले आया। भगवान ने कहा दाऊ भैया अब के तो रण छोड़ के जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले जिनके सामने हमने हमेशा हाथ जोड़े हैं उन पे हम हाथ कैसे उठाएंगे। जिनके सामने सिर झुकाया है उनके सिर पर हम वार कैसे करेंगे। उनमें सेना में तो संत हैं। दाऊ भैया ने कहा तो पीठ दिखाने वालों की तो बड़ी बदनामी होती है। कायर कहते हैं लोग, भगौड़े कहते हैं। बोले संतों की खातिर मुझे दुनिया कुछ भी कहे मैं सहन कर लूंगा, पर मैं संतों के सामने हाथ नहीं उठा सकता हूं। भगवान छोड़ करके और गुजरात पहुंचे हैं। द्वारका बसाई है समुद्र में, और उस द्वारका में भैया मथुरावासी योग माया के द्वारा भगवान ने बुला लिए। कुछ दिन बीतने पर बलदाऊ भैया का विवाह हो गया रेवती जी के साथ में। कन्हैया को ब्याह ने कर्रो पर्रो कोई आयरो नहीं दिख भैया। बोले क्यों नहीं आयरो? क्योंकि चोरी चपाटी सी करी थी तो नेक बदनामी सी है गई। उन्हें को बदनामी सी है जाते तो बाकी ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। तो कन्हैया ने कहा ऐसे ही करे तो अब ब्याह वारे नहीं हमें। एक दिन नारद जी आए। नारद जी से कहा भगवान ने, तुम जैसे बिचौलिया के रहते भाई हम ऐसे अकेले ही रहेंगे का? भगवान ने नारद जी ने कहा आप कहो तो सही। बोले और का स्टाम्प पे लिख के देगा? कह तो रहे हैं। तो बोले ठीक है। सोई नारद जी ने जो है चारों तरफ भगवान की कथाएं सुनाई, और जो जो भगवान की कथा सुने हैं वही अपना दिल भगवान को दे देता है। जैसे फफूंद में 7 दिन भगवान की कथा चली तो सबके लोग भगवान के सबके मन भगवान के हो गए हैं, सबका दिल भगवान का हो गया। अब भगवान की सबको जो है हृदय में जगह बन गई।
तो रुक्मिणी जी ने और पत्र भेजा, और उस पत्र में जो है श्लोक लिख करके भेजे कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। भैया रुक्मिणी जी ने अपने आप को सजाया है, तैयार किया है। एरी मैया आप लोग सजती हो कि नहीं सजती हो? अपने आप को सजाती हो, पर दुनिया के लिए मत सजाना। सूपनखा दुनिया की तरह सजी, यानी नकली रूप बनायो तो बाकी नाक कट गई, और सवरी अंदर ते सजी तो भगवान स्वयं जाकर के सवरी को दर्शन देते हैं। ऐसे ही रुक्मिणी अंदर ते सजी, भीतर से गुणों से श्रृंगार किया, भक्ति से श्रृंगार किया है, भाव का श्रृंगार किया है, अंदर से सजी। तो रुक्मिणी ने जो है अपनी सखियों से कहा, जैसे आप सबसे मैं कहूं कि गुणों से श्रृंगार करना है, तो एक भजन गाता हूं मैं जो रुक्मिणी अपने दिल से कहती हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये भजन नाचने का है, जिस जिसका मन करे अपनी अपनी जगह में भाव से नाच लो, क्योंकि आज कोई दिन आए और कछु क्षण बचे हैं, मस्ती में गुजार लो, फिर पता नहीं कौन कहाँ बिछड़े और कौन कब मिले, और मिले मिले क्या जिंदगी का भरोसा है। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू
संगवाई में लाल चुनरिया जिसकी गोटेदार किनरिया लग न जाए तेरी नजरिया अब अपने ही हाथ उड़ा दे श्याम तेरी दीवानी तुझको सौंप दिया ये तन मन तुम ही हो मेरे जीवन धन तेरे बिना सूना ये जीवन मुझे अपने ही रंग में रंगा ले श्याम तेरी दीवानी हुई मैं मुझे अपने ही दुल्हन बना ले श्याम तेरी दीवानी हुई मैं सत्संग में मेरी चर्चा चलाई सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जब कोई संत कथा सुनाता है तो दिल में प्रेम पैदा होता है भगवान के लिए और जब दिल में प्रेम पैदा होता है तो इस बात को भगवान बहुत पसंद करते हैं और जब भगवान पसंद करते हैं तो भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है प्यारे हो। जब प्रेम पैदा हो जाए ना तो भगवान ढूंढते ढूंढते स्वयं हमारे पास आ जाता है।